दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक बेटे की है जिसने अपनी पूरी दुनिया अपनी मौज मस्ती को बना लिया था। उसे अपनी माँ की ममता, त्याग और दर्द से कोई मतलब ही नहीं था। जिस माँ ने उसे अपनी भूख मार कर पाला, वही माँ अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। और उसी समय उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में डांस कर रहा था। लेकिन किस्मत ने उस रात ऐसा मोड़ लिया कि उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बेटा समय रहते अपनी माँ तक पहुंच पाया, या फिर उसे ऐसा पछतावा मिला जो पूरी उम्र उसका पीछा करता रहा? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। दिल्ली के एक छोटे से घर में 60 साल की उमा देवी अपने इकलौते बेटे अंकित के साथ रहती थी। अंकित एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी सैलरी थी, महंगी कार थी, दोस्तों की लंबी लिस्ट थी और हर वीकेंड पार्टी करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी की जगह उसकी जिंदगी में सबसे आखिरी में थी तो वो थी उसकी माँ। उमा देवी अक्सर बेटे से कहती, बेटा थोड़ा समय मेरे साथ बैठ जाया कर, पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। अंकित मोबाइल से नजर उठाए बिना कहता, माँ अभी बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। वो बाद में कभी आया ही नहीं। उमा देवी चुपचाप मुस्कुरा देती। उन्हें बेटे से शिकायत नहीं थी, उन्हें बस उसका साथ चाहिए था। एक दिन सुबह उमा देवी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा, हाथ से बर्तन गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोस की रेखा आंटी दौड़कर आई। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उमा देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। रेखा आंटी ने कई बार अंकित को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसी समय अंकित अपने ऑफिस में था। शाम को उसके दोस्त विवेक का जन्मदिन था। उसने पहले से ही एक बड़े होटल में पार्टी की तैयारी कर रखी थी। ऑफिस खत्म होते ही अंकित ने मोबाइल देखा, 15 मिस्ड कॉल, सभी कॉल रेखा आंटी के थे। उसने एक पल के लिए सोचा शायद फिर कोई छोटी मोटी बात होगी और फोन वापस जेब में रख दिया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया। इस बार फोन उठाया। रेखा आंटी घबराई हुई आवाज बोली, अंकित जल्दी अस्पताल आओ, तुम्हारी माँ आईसीयू में है। अंकित कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, आंटी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, एक ज़रूरी काम है, 2-3 घंटे बाद आता हूँ। रेखा आंटी हैरान रह गई। बेटा डॉक्टर बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन अंकित ने सिर्फ इतना कहा, आप हैं ना वहाँ, मैं आ जाऊँगा, और उसने फ़ोन काट दिया। उधर अस्पताल में डॉक्टर इलाज में लगे हुए थे। उमा देवी बार बार आंखें खोलने की कोशिश करती और धीमी आवाज़ में सिर्फ एक ही नाम लेती, अंकित। रेखा आंटी उनका हाथ पकड़ के कहती, वो बस आता ही होगा। लेकिन उन्हें भी पता था कि अंकित अभी अस्पताल नहीं बल्कि कहीं और जाने वाला है। रात 8 बजे अंकित सीधे 5 सितारा होटल पहुंचा। तेज म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइटें, हंसते हुए दोस्त और शानदार डिनर। अंकित सब भूल चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज ली, डांस किया और सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दी। उसी समय अस्पताल में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उन्होंने रेखा आंटी से कहा, मरीज की हालत और बिगड़ रही है, अब परिवार को कोई सदस्य हो तो उसे तुरंत बुलाइए, कुछ ज़रूरी कागजों पर हस्ताक्षर भी करने हैं। रेखा आंटी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फिर अंकित को फ़ोन किया। इस बार अंकित ने फ़ोन उठाया ही नहीं। पार्टी में उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। दोस्त हंसते हुए बोले, यार बंद कर फ़ोन, आज सिर्फ इंजॉयमेंट। अंकित ने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दिया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी उसी समय आईसीयू के अंदर उसकी माँ की सांसें हर मिनट कमज़ोर होती जा रही थी। अगले कुछ घंटों में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के करीब 10:30 बजे अस्पताल के आईसीयू में मशीनों की बीप लगातार तेज और धीमी हो रही थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उमा देवी की आंखें आधी खुली। उन्होंने बहुत मुश्किल से होठ हिलाए और धीमी आवाज में कहा, मेरा अंकित आया? रेखा आंटी ने की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बस आता ही होगा बहन। लेकिन उन्हें पता था अंकित आज भी पार्टी में था। उधर होटल में तेज म्यूजिक बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। तभी अंकित के दोस्त विवेक ने कहा, यार एक फैमिली फोटो डालते हैं। अंकित मुस्कुराते कैमरे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला उसकी नज़र नोटिफिकेशन पर गई। 20 मिस्ड कॉल, अधिकांश कॉल अस्पताल और रेखा आंटी की थी। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने तुरंत रेखा आंटी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठते ही उन दूसरी तरफ से फिर सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दी।
अंकित बेटा जल्दी आजा, डॉक्टर बार बार बुला रहे हैं। अब अंकित के चेहरे का रंग उठ चुका था। बिना बोले होटल से भागा, कार में बैठा और पूरी रफ्तार से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते पर उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। वो दिन जब माँ बारिश में भीगकर उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, वो रात जब उसे बुखार होता था, माँ पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखती थी, वो दिन जब उसने महंगा मोबाइल मांगा था और माँ ने अपनी शादी की आखिरी सोने की चूड़ी बेच दी थी। आज वही माँ आईसीयू में अकेली थी और वह पार्टी कर रहा था। अंकित की आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बार बार खुद से कह रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं सब बदल दूंगा। करीब 12 बजे वह अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, आप अंकित हैं? जी मैं ही हूँ, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब उनके पास बहुत कम समय है। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो अभी मिल लीजिए। अंकित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दौड़कर आईसीयू के अंदर पहुंचा। माँ ऑक्सीजन मास्क पर लगाए लेटी थी। कमज़ोर आंखों से उन्होंने बेटे को देखा। उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि वह पुरानी ममता थी। अंकित उनके पैरों पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उमा देवी ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। अंकित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस आप ठीक हो जाइए। उमा देवी हल्का मुस्कुराई। उन्होंने आखिरी बार बेटे का चेहरा देखा और उनका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। आईसीयू की मशीन से एक लंबी सी बीप आवाज़ आई। डॉक्टर अंदर आए और शांत आवाज़ में बोले, आई एम सॉरी। उस एक पल में अंकित की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस माँ ने कभी उसे रोने नहीं दिया, आज वही माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंकित ने माँ की अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी डायरी और एक लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, मेरे अंकित के लिए। कांपते हाथों से उन्होंने एक पत्र खोला। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो खुद को दोष मत देना। तुम मुझ पर हमेशा गर्व रहेगा। बस एक बात याद रखना, पैसा, दोस्त, पार्टियाँ फिर मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जब तक हम साथ हों, हमें थोड़ा सा समय ज़रूर दे देना। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। पत्र पढ़ते पढ़ते अंकित की आंखों में आंसू कागज़ पर गिरने लगे। उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसने हर रविवार वृद्धाश्रम जाना शुरू किया, वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनकी बातें सुनता और उनकी मदद करता। वह हर मिलने वाले इंसान से सिर्फ एक बात कहता, अगर आपके माँ बाप अभी आपके साथ हैं तो उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। कहानी की सीख ये मिलती है कि ज़िंदगी में काम, पैसा और दोस्त ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। उनके रहते उसे समय, सम्मान और प्यार दीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भी दौलत उन्हें वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।